सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं। तो आज हमारा जो अपडेट रहेगा वो 27 मार्च और 28 मार्च का रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 मार्च और 26 मार्च का अपडेट देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मार्च के में वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको पिछले महीने की भी कोई वीडियो देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आती है बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाया करें ताकि हम आगे जो भी अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहें। क्योंकि हम आपको जो ये अपडेट देते हैं, ये आजकल जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें बड़ी प्रमुखता से पूछा जाता है। तो आप इसे अपडेट रहेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, दक्षिण भारत के लक्ष्मी नारायण शेषु का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी ये लक्ष्मी नारायण शेषु जो हैं ये 60 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो इनका जो संबंध है वो किससे था, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कभी मॉर्चरी का जो ये क्वेश्चन है एंड डेथ का, तो ये भी पूछा जाता है। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, गुजर जाता है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से था। तो जो ये लक्ष्मी नारायण शेषु जी हैं, इनका जो संबंध है वो अभिनेता थे ये, ठीक है, एक्टर थे, ये दक्षिण भारत के थे। चलिए आगे चलते हैं। किसने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका 2024 का आरंभ किया है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम से युविका बना है, वायु से युवा और वीआई से विज्ञानी और के से कार्यक्रम। ठीक है, तो युविका बना दिया। तो ये किसने शुरू किया है? ये किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मिशेल टेलाग्रैंड को। किसको प्राप्त हुआ है? मिशेल टेलाग्रैंड को ये एबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एवरेडी की आपने टीवी में देखा होगा, वो ऐड भी आती है बैटरी की, एवरेडी यानी हर समय चलते रहना। तो और भी इसके ब्रांड बनते हैं, और भी कोई ये चीज़ बनाते होगा, तो ये ब्रांड बना हुआ है एवरेडी। ठीक है, तो इसने जो अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है किस खेल से है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे है, मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेदिन पोया जो उत्सव है ये श्रीलंका में मनाया गया। ठीक है, खबरों में रहा तो ये हमने डाल दिया। आगे है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं, आपको बताना है। तो ये जो एनडीआरएफ है, इनके महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं पीयूष आनंद। कौन बने हैं? पीयूष आनंद। आगे चलते हैं। भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के जो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली वो ली है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने। किसने ली है? ऋतुराज अवस्थी न्यायमूर्ति हैं ये, मतलब जज हैं। और ये लोकपाल कौन है हमारे? खानविलकर जी हैं हमारे लोकपाल, खानविलकर जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने पीछे किया था। आप यदि शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपडेटेड रहे होंगे। आगे, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? यानी सबसे अच्छा जो बीमा ब्रांड है वो मजबूत है कि टूटता नहीं है या फिर उसमें कोई कमी नहीं है, तो कौन सा है? ये है भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? कन्नड़ शिलालेख मिला है और ये किसका है? कल्याण चालुक्य राजवंश का है, 900 साल पुराना है। तो ये किस राज्य में मिला? ये मिला है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में किस पार्टी की सरकार है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिरिक्त न्यायाधीश कौन बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के? तो ये बने हैं जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। कौन बने हैं? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। आगे चलते हैं। किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया है? समलैंगिक क्या होता है? समान लिंग में विवाह। समान लिंग जैसे पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, महिला महिला के साथ विवाह कर सकती है। ठीक है, तो कोई रोक टोक नहीं, इसको विधेयक को पारित कर दिया भाई, ठीक है, ये हम इसको कानूनी मान्यता देते हैं। तो किस देश ने किया है ये किया है थाईलैंड ने। किसने किया है? थाईलैंड ने, थाईलैंड। आगे है, डेनियल कानमैन
डानियल कानमैन, इनका जो 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये भी मतलब इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ विजेता हैं ये, तो इसलिए इनका भी ध्यान रखना जरूरी। ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे, आईपीएल के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो आईपीएल के इतिहास में जो सबसे बड़ा स्कोर वो बनाया है अब तक का, वो 277 रन बनाया। 278 का लक्ष्य दिया था मुंबई इंडियंस को, लेकिन मुंबई इंडियंस 246 पर ही ढेर हो गई, ठीक है। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद जीत गई। 277 रन बनाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक के आईपीएल में, यानी चाहे कोई भी सीजन हो, सीजन 1, 2, ये आईपीएल सीजन 8 चल रहा है, तो इसमें 8 तक अभी तक सबसे बड़ा स्कोर जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद का बन गया है। 277 रन बना दिए इन्होंने। आगे है, गाम्बिया गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाम्बिया गणराज्य में भारत के जो अगले उच्चायुक्त बने हैं, ये बने हैं दिनकर अस्थाना। कौन बने हैं? दिनकर अस्थाना। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आगे, सेनेगल के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं या फिर बन जाएंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। तो ये है बासिरो डियोमाये फेये। ये भी बड़ा अजीब सा नाम है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे है, यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कमल किशोर को। किसका? UNDRR, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट में भी ध्यान रखिएगा और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। आगे है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? विंडोज और सरफेस का नया जो प्रमुख है किसको बनाया गया है? ये बनाया गया पवन दावुलूरी। किसको बनाया है? पवन दावुलूरी को, ठीक है। ये अजीब सा नाम है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये हमने पढ़ा हुआ है दावुलूरी, तो यही हो सकता है। आगे, अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? तो जो अंपायरों का पैनल बनता है, जैसे किसी को नौकरी देनी हो तो एक पैनल बनाया जाता है, तो वैसे ही अंपायरों का भी एक पैनल बनाया गया। तो उसमें बांग्लादेश के पहले अंपायर हैं जो शामिल हो गए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। क्या नाम है? शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। आगे है, चर्चा में रहा पोपोकेटेपटल ज्वालामुखी का नाम है ये किस देश में है? तो ये मैक्सिको में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कई बार अटपटे से। आगे, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? पुस्तक है, कई बार पुस्तकों को पूछा जाता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है एस रमन। किसने लिखी है? एस रमन ने। अब इसका पूरा नाम दे दिया जाए कि इसका नाम मान लो ऐसे सीतारमन रमन बनता है, तो वहाँ पूरा नाम दे दिया तो आप कहीं ये मत सोच लेना कि हमने तो एस रमन पढ़ा था, ये नहीं होगा। तो एस रमन, SR, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? भाई बच्चों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ये जो यूज करते हैं, यूट्यूब, बच्चों को फ़ोन देना नहीं है, सोशल मीडिया पर मतलब यूज ही नहीं करना बच्चों को, तो प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका के स्टेट में। तो कौन सा स्टेट है? फ्लोरिडा। कौन सा स्टेट है? फ्लोरिडा। क्योंकि बच्चे जब कोई भी मीडिया देखते हैं तो उसमें ऊट पटांग अच्छी बुरी सभी चीज़ें आती हैं, तो इससे बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी को कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। आगे है, अडानी पोर्ट्स ने किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट्स का अधिग्रहण 3350 करोड़ रुपए में कर लिया है? 3350 करोड़ रुपए में इसको मतलब खरीद लिया है अडानी पोर्ट्स ने गोपालपुर पोर्ट्स को। तो ये किस राज्य में पड़ता है आपको बताना है। ये पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। आगे समाचारों में देखी गई मुस्क बुदीजी, ये एक फसल की किस्म है, तो किस फसल की किस्म है आपको बताना है। मुस्क बुदीजी, ठीक है। तो ये जो मुस्क बुदीजी ये देसी चावल की किस्म है। कि कहाँ का चावल है? कश्मीर हिमालय का चावल, जो देसी चावल है उसकी एक किस्म है, ठीक है। मुस्क बुदीजी समाचारों में चर्चा में रहा,
तो इसलिए डाला गया है यहाँ पर। आगे अफानसी निकितिन सीमाउंट, ये खबरों में रहा है, तो ये किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। भारत ने इसकी खोज करने की पहल की है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए हम 27 और 28 मार्च का जो करंट अफेयर कर रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, तो 27 और 28 मार्च को जो दिवस मनाए जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो विश्व रंगमंच दिवस जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस। आगे है जो हर वर्ष राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस जो ये मनाया जाता है, ये 28 मार्च को मनाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएं, ताकि यदि आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाते हो तो हम कोई आगे अपडेट देते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ कोई और भी अपडेट आया है। यदि आप घंटी नहीं दबाते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता, इससे आप अपडेटेड नहीं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।